अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। सास बहू की मॉर्निंग रूटीन। यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां एक सुंदर सा परिवार रहता था। परिवार में माँ बाप, बेटे बहू और सास बहू की एक प्यारी सी जोड़ी थी। परिवार के हर सदस्य की अपनी एक अलग ही दिनचर्या थी, लेकिन खास बात यह थी कि सास और बहू की मॉर्निंग रूटीन बिल्कुल अलग थी। दोनों के तरीके इतने दिलचस्प थे कि पूरी परिवार को उनके दिन की शुरुआत देखकर मजा आता था। सास की मॉर्निंग रूटीन। सास, जो कि भाभी जी की माँ थीं, सुबह के समय से ही घर के सारे कामों में व्यस्त हो जाती थीं। उनका नाम था कुमारी देवी और उम्र लगभग 60 साल के आसपास थी। वे बड़े ही अनुशासित और नियमित तरीके से अपना दिन शुरू करती थीं। सुबह के समय वे सबसे पहले सूर्योदय से पहले उठतीं। उनकी दिन की शुरुआत भगवान के दर्शन से होती थी। कुमारी देवी रोज सुबह 5 बजे उठकर घर के मंदिर में जाकर भगवान को प्रणाम करतीं। मंदिर में उनकी छोटी सी पूजा होती, जिसमें वे दीपक जलाती, अगरबत्तियां लगाती और फूलों की माला चढ़ाती। इस दौरान उनके चेहरे पर एक अजीब सा संतोष और शांति की भावना होती। पूजा के बाद वे हल्का सा जलपान करती, जिसमें ताजे फल और हल्का सा दूध शामिल होता। इसके बाद कुमारी देवी बगीचे में काम करने के लिए निकल पड़ती। उनका बगीचा बहुत ही खूबसूरत था, जिसमें हर तरह के फूल, फल और सब्जियां उगाई जातीं। वे बहुत मेहनत से बगीचे की देखभाल करतीं। उन्हें यह काम बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि यहाँ उन्हें शांति मिलती थी और अपने मन की बातों से निपटने का समय भी मिलता था। इस समय वे अपने परिवार की खुशी और भलाई के बारे में सोचतीं। इसके बाद कुमारी देवी घर के अंदर वापस आकर रसोई का काम शुरू करतीं। घर के सभी कामों को वे बहुत ही प्यार और ध्यान से करतीं। हर चीज को सही तरीके से व्यवस्थित करना उनका प्रिय कार्य था। रसोई में उन्हें अधिकतर समय रोटियां बेलते हुए, सब्जियां काटते हुए या फिर चाय बनाते हुए देखा जाता था। उनकी चाय का स्वाद इतना खास था कि पूरे परिवार के सदस्य उसे मिस करते थे। बहू की मॉर्निंग रूटीन। बहू, जो कि कुमारी देवी की बेटी थीं, उनका नाम था राधा। राधा की उम्र लगभग 28 साल थी और उनका तरीका कुमारी देवी से बिल्कुल अलग था। राधा के दिन की शुरुआत थोड़ी देर से होती थी, लेकिन उनकी मॉर्निंग रूटीन भी बहुत दिलचस्प थी। राधा की सुबह का पहला कदम उठते ही उनके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान होती थी। वह घर के कामों में भी अपनी सास से कम ही रुचि रखती थीं, परंतु फिर भी परिवार की खुशी के लिए हमेशा तैयार रहती थीं। राधा का पहला काम था अपने बेटे आर्यन को जगाना। आर्यन सिर्फ 5 साल का था, लेकिन राधा के लिए उसका दिन का सबसे अहम काम था। वह उसे अच्छे से नहलाकर तैयार करतीं, उसकी स्कूल यूनिफॉर्म पहनातीं और उसे नाश्ता देतीं। राधा का ध्यान यह रहता था कि उसका बेटा खुश रहे और उसके पास कोई कमी न हो। इसके बाद राधा अपने पति कृष्णा के लिए चाय बनातीं। कृष्णा एक नौकरी पेशा व्यक्ति थे और उन्हें ऑफिस जाने के लिए जल्दी उठना पड़ता था। राधा उनके लिए ताजगी से भरी चाय बनातीं और उनके साथ कुछ समय बितातीं। वह कृष्णा से दिन की योजनाओं के बारे में बातें करतीं और उन्हें उत्साहित करने की कोशिश करतीं। राधा का मानना था कि एक खुशहाल और सकारात्मक वातावरण घर में होना चाहिए, जिससे परिवार के सभी सदस्य प्रोत्साहित रहें। चाय पीने के बाद राधा खुद के लिए थोड़ी देर योग करतीं। वह प्राचीन योगासन जैसे सूर्य नमस्कार, प्राणायाम और भुजंगासन को बहुत गंभीरता से करतीं। यह उन्हें मानसिक शांति और शारीरिक ऊर्जा देता था। इसके बाद राधा स्नान करके तैयार हो जातीं और परिवार के बाकी सदस्यों के लिए नाश्ता बनातीं।
वह हमेशा इस कोशिश में रहती कि नाश्ता स्वस्थ और ताजगी से भरा हुआ हो, जैसे कि ओट्स, फल या फिर कुछ हल्का फुल्का भारतीय व्यंजन। दोनों की दिनचर्याओं का फर्क। कुमारी देवी और राधा की दिनचर्या में बहुत फर्क था, लेकिन दोनों के तरीकों में एक खास बात थी, उनकी प्रतिबद्धता और प्यार अपने परिवार के लिए। कुमारी देवी जहां सुबह से लेकर शाम तक घर के हर काम में पूरी लगन से जुटी रहती, वहीं राधा के लिए परिवार की खुशी और ऊर्जा का महत्व अधिक था। कुमारी देवी जहां धार्मिक और पारंपरिक दृष्टिकोण से दिन की शुरुआत करती, वहीं राधा का दृष्टिकोण अधिक आधुनिक और फिटनेस पर आधारित था। हालांकि दोनों के रूटीन अलग थे, लेकिन एक बात थी जो उन्हें जोड़ती थी, वह थी परिवार के प्रति उनकी भावना। हर सुबह, चाहे सास हो या बहू, दोनों अपने अपने तरीके से घर को संजोने और खुशहाल बनाने के लिए काम करती। दोनों की कोशिश होती थी कि परिवार के हर सदस्य को प्यार, देखभाल और खुशी मिले। कुमारी देवी और राधा के रिश्ते की सुंदरता। हालांकि कुमारी देवी और राधा की दिनचर्या अलग अलग थी, लेकिन उनकी रिश्ते में एक अद्भुत तालमेल था। कुमारी देवी को राधा की आधुनिक दिनचर्या बहुत पसंद आती और वह राधा को घर के पारंपरिक कामों की अहमियत बताती। वहीं राधा भी अपनी सास से बहुत कुछ सीखती। वह उनकी धार्मिकता और अनुशासन को देखकर प्रभावित होती और उनके विचारों को अपने जीवन में शामिल करने की कोशिश करती। एक दिन राधा ने कुमारी देवी से पूछा, माँ, आप हमेशा इतने खुश और शांत कैसे रहती हो? कुमारी देवी मुस्कुराईं और बोली, बेटी, खुश रहने का राज है, जो भी करो, सच्चे दिल से करो। भगवान की पूजा, घर के काम या फिर परिवार की देखभाल, जब तुम अपनी पूरी मेहनत और ईमानदारी से कुछ करती हो, तो वही तुम्हें संतोष और शांति देता है। राधा ने यह बात ध्यान से सुनी और मन ही मन तय किया कि वह भी अपने जीवन में संतुलन बनाए रखने की कोशिश करेगी। वह अपनी सास की तरह पारंपरिक मूल्यों को नहीं छोड़ेगी, लेकिन साथ ही अपनी खुद की आधुनिकता और खुशी को भी बनाए रखेगी। परिवार के लिए एक प्रेरणा। यह कहानी सिर्फ सास और बहू की मॉर्निंग रूटीन के बारे में नहीं है, बल्कि यह भी बताती है कि रिश्तों में समझदारी, प्यार और सहयोग कितना महत्वपूर्ण होता है। कुमारी देवी और राधा का रिश्ता एक प्रेरणा था। यह दिखाता था कि कैसे दो महिलाएं, जिनकी दिनचर्याएं और विचार अलग होते हैं, फिर भी एक दूसरे से प्यार और सम्मान रख सकती हैं। आज भी कुमारी देवी और राधा के परिवार में यह दिनचर्या बनी हुई है। दोनों सास बहू के रिश्ते में उतार चढ़ाव आए, लेकिन उनका प्यार और एक दूसरे के लिए सम्मान हमेशा स्थिर रहा। उनके परिवार में भी यही संस्कार थे और यही कारण था कि परिवार में शांति और खुशियां बनी रहती थीं। अंत में एक प्यारी सी मुस्कान।